सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स के अंदर। और आज फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में लियाकत साहब के साथ में हम। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान मियाँ, वालेकुम सलाम। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है माशाल्लाह और माशाल्लाह। आपकी पसंद का क्वेश्चन है जी जी जो जी कि हिमांशु पटेल भाई कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं, उनका जवाब दिया था हमने। जी और ये गुजरात से हैं। ये लगते हैं इमरान भाई, मेरे माइंड में बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहा है जी कि और हो सके तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी। रामपुरी कबूतर में एक स्लेटी पर आता है, वे स्लेटी पर की हकीकत क्या है और वे पर रामपुरी कबूतर में ही क्यों पाया जाता है? वे स्लेटी पर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है कि जिस किसी नस्ल में रामपुरी को डालो वे स्लेटी पर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता ही है। कलर और नस्ल चाहे कोई भी हो, लेकिन वहाँ पर वे पर की वजह से पता चल जाता है कि इसमें रामपुरी का मेल ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान कबूतर, तमाम अहबाबों को, शौकीन कबूतरबाज़ों को लियाकत अज़ीज़ का सलाम। जय हिंद। सवाल बड़ा अच्छा है, गुजरात से है और हिमांशु भाई ने किया है, रामपुर के कबूतर के मुताल्लिक किया है। तो ऐसा है हिमांशु साहब, रामपुर हिंदुस्तान की बड़ी आला अफजल कबूतरबाजी का मरकज़ है और रहा है। बड़े उम्दा उम्दा उस्ताद, बड़े आला अफजल जानने वाले लोग। अब रहा सवाल जो सुरमई पर का आपने तस्करा किया है, तो ये सुरमई रंग 5 खालिस रंगों में से एक रंग है सुरमई। और सुरमई रंग जो है वो उड़ान का ख़ास पर होता है, लिहाजा रामपुर के कबूतरों में उड़ान बेइंतहा है कि दिन छोटा पड़ जाता है और लंबी से परवाज़ है। तो उसमें एक वजह इस पर की भी है, लिहाजा ये पर जो है बहुत कीमती है और पक्का पर है। पक्का पर इसलिए कहा जाता है इसको, पुरानी कबूतरबाजी में उस्तादैन ने कहा कि ये सुरमई पर जो है ये बड़ी उड़ान रखता है, जैसे कि काला पर मजबूती रखता है। और सुर्ख पर का जब भी मेल दिया जाता है कबूतरों में, कहा आपका क्वेश्चन तो आधा अधूरा है लेकिन जवाब तो मुकम्मल दिया जाए। तो जो सुर्ख पर होता है वो भी उड़ान का होता है, लिहाजा और अगर सुरमई और सुर्ख मिल जाए तो क्या कहना। तो इसलिए रामपुर के जो भी उस्तादैन रहे होंगे, और ये कोई आज से नहीं निकल रहा है, ये बरसा बरस से निकल रहा है। हमारे बुज़ुर्ग जो कि उस्ताद जन्नत नशी जनाब लाड मियाँ साहब, जो कि तकरीबन 96 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया उन्होंने, और उस्ताद अब्दुल वासे जो कि 90 के आसपास थे, तो वो लोग इस पर को ऐसे बताते थे जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं। तो यानी उस वक्त भी ये काफ़ी पुरानी बात हुआ करती थी। लिहाजा उन्होंने अपने कल्चरे कबूतरों में, उन्होंने अपने जो बेहतर से बेहतर कबूतर थे, बाजरों में तो खैर होता ही है, ये पर आता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि आप रामपुरी कबूतर मिलाइए, उसमें ये सुरमई पर नहीं आएगा। और आप ऐसा करके देखिए, आप एक पक्का रामपुरी कबूतर जिसके अंदर सुरमई पर जो आप पूछ रहे हैं वो हो, आप एक पूरी पक्की सुरमई मादा से मिला दीजिए, उसमें ये पर नहीं आएगा। उसके बच्चों में, हाँ, उसके बच्चों में नहीं आएगा ये पर। आप एक सुरमई कबूतरी जो है वो उसमें डाल दीजिए, या अगर मादा रामपुरी हो तो सुरमई नर डाल दीजिए। लेकिन जिस रंग का रामपुरी कबूतर डालेंगे, जब उस रंग का निकलेगा तो उसमें वो ऊपर आएगा। लेकिन जब मुख्तलिफ उस तरफ जाएगा, मादन की तरफ या नर की तरफ, जिस तरफ भी जाए, तो वो इसी को कहते हैं मजाई। एक लफ्ज़ है मजाई, हमारे बड़े मजाई कहा करते थे, और उन्होंने हमें तमाम जितनी भी तरकीबें हैं वो सब बताई। तो मजाई जो होती है वो इतनी आम नहीं होती। कहना बहुत आसान है कि जोड़ डालो मियाँ मजाई करके पर हटा दिए जाएंगे,
یا پر شامل کر لیے جائیں گے یا کوئی خاص پر اس میں جوڑ دیا جائے گا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اس کی مکمل معلومات رکھیں. اور ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. وقت تو دیکھو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اپن نے پینسل اٹھائی اور اسکیچ بنا دیا. یہ کیا ہے، اس میں وقت لگتا ہے اور یہ گیم بھی سلو ہے. کبوتر کی کبوتر پروری اور اس کی معلومات سلو ہے. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے کبوتر خانے کی ڈائری مینٹین کرنا چاہیے. جو رنگ بنانے کے لیے، رنگ سازی کے لیے جوڑے لگیں، اس کا مکمل معاملات ہونا چاہیے اور زیادہ لوگوں میں یہ تذکرہ نہ ہو، زیادہ لوگوں میں کھلے نہیں. بڑے استاد، خلیفہ، بڑے کلوز کے لوگ جن کی معلومات میں یہ بات ہو کہ یہ کام ایسا چل رہا ہے. اور مشورہ اس میں بہت ضروری ہے، خاص کر استاد و خلیفہ. مشورہ بہت ضروری ہے. کسی بھی پر کو مکمل کبوتر تیار کرنے کے لیے، کسی رنگ کو بنانے کے لیے مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بڑا ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. شاگرد کتنے ہی آگے بڑھ جائے لیکن پروازی کی تول میں ہمیشہ کمتر رہے گا استاد سے. لیکن یہ آج کل کے شاگردوں کی ایسی سوچ ہو جاتی ہے کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور ذرا سی دیر میں ٹھاٹ مار کے آسمان چلا جاتا ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن رہا سوال جو ہے، کبوتر بازی یقیناً سمندری سفر ہے اور اس کو بڑی گہرائی سے سمجھنا چاہیے. کشتی سے انسان سمندر کا سفر کرتا ہے. اس میں کیا ہے، نیت کا اچھا ہونا، ذہن کا اچھا ہونا، نظر کا اچھا ہونا، یہ ساری چیزوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور کبوتر خانے کے اوپر یہ سمجھ لو کہ ایک استاد کے 2 شاگرد، ایک کو اڑانے میں کامیابی مل گئی اور وہ بازیاں بہتر اڑانے لگا، جیتنے لگا، ٹورنامنٹ وغیرہ اڑانے لگا، تو وہ کبوتر بازی سے، جو کبوتر بازی ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. وہ رات کو سو رہا، اسے سوتے میں یقین ماننا، کیا نام بتایا تھا؟ ہمانشو بھائی. سوتے میں کبوتر دکھتا ہے، وہ گہری نیند میں ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، اسے نظر آتا ہے سوتے میں کبوتر. اور بس اور بڑھے شام کرے، یوں یہ کھلا دوں، یہ بناؤں، وہ بناؤں، اور جو بھی وہ رہتا ہے بس وہ دیوانہ اڑان کا ہو جاتا ہے. اور جو شاگرد کبوتر خانے میں کبوتر کو بنانے میں، کبوتر بازی میں، تو وہ بہت آگے جاتا ہے. پھر وہ ایک دور ایسا آتا ہے کہ اگر ان کے یہاں 100 ٹرافیاں ہوتی ہیں تو اس کے ہاتھ میں 100 سال کی کبوتر بازی ہوتی ہے. تو یہ 2 پہلو ہیں کبوتر بازی کے. لہٰذا جوڑیں لگائی جاتی ہیں اور انہیں کاٹا جاتا ہے، پھر جوڑا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ پر. لہٰذا یہ پر بیش قیمتی ہے جو سرمئی کبوتر ہے، کبوتر کے پر ہوتا ہے. ویسے رامپوری کلچروں میں یہ پر اڑان کے 10 پروں میں ہو تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے ہمانشو جی، اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. رامپور ویسے کبوتر بازی کا جو قابل کبوتر ہیں گرے باز، ان کا مرکز ہے. یہاں سے بھوپال میں بہت کبوتر آئے، جس میں ہمارے مرحوم انتظار صاحب بہت کبوتر لے کے آئے، ہمارے عثمان خان صاحب عرف لال میاں لے کے آئے، اور رامپور تو قریب ہمارے یہاں سے کافی لوگ گئے، جیسے کہ ہمارے ظفر استاد اور پرویز میاں، اور اللہ آپ کو نیکی دے مصباح، ایسے بہت سارے لوگ رامپور جاتے ہیں. عاصم بھائی تو برابر انتظار صاحب کے ساتھ جاتے تھے، وہاں سے کبوتر لائے، اور ایک بار ایسا بھی کبوتر لے کے آئے تھے جو واپس بھوپال سے رامپور پہنچ گیا تھا. لہٰذا وہ قصہ اور سنا دیجیے صاحب ذرا. ہاں وہ قصہ سن لیجیے آپ، ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن
बिरयानी में अचार का काम कर जाएगी। मियाँ ऐसा है कि ये रामपुर की कबूतरबाजी की एक मयार दिखे बताया। हाँ, जो देखो मियाँ कबूतरबाजी बड़ा गहरा शौक है और उसे समझना ज़रा सा। एक दफ़ा इंतज़ार साहब और हमारे हासिम भाई ये हॉकी प्लेयर हुआ करते थे, रामपुर हॉकी खेलने के लिए गए तो इन्हें दो शौक़ थे। हॉकी तो खैर इन लोगों का पेशा ही था और शौक़ भी था, और कबूतरबाजी में दीवानावार कबूतरबाजी थी। तो ये रामपुर में घूमते फिरते एक साहब के यहाँ चले गए, उनसे मिले, उन्होंने बड़ा इन लोगों को रिस्पांस दिया, बड़ी इज्जत करी। और जब ये लोग आने लगे तो उन्होंने एक इन्हें कबूतर कलसिरा तोहफे में दिया। तो वो हासिम भाई को दिया, उन्होंने कहा लीजिए साहब ये मेरी तरफ से आप एक तोहफ़ा ले जाइए, ये कबूतर इंशाल्लाह अंडे बच्चे करिए, अच्छा काम करेंगे। मियाँ वो ले आए, लाने के बाद हासिम भाई मसरूफ़ हो गए और वो कबूतर पड़ा रहा। एक साल हो गई। उनका नाम पता है जहाँ से लेके आए थे? वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा। अब वो कबूतर जो है उनके यहाँ साल भर पड़ा रहा, कुरीद करके नए पर ले आया, जोड़ नहीं मिला पाए, मादिन नहीं मुहैया हो पाई। एक दिन वो दावल से निकल गया, आसमान चला गया, क्योंकि साल भर से बंद था लेकिन उड़ा हुआ कबूतर था। आसमान गया, फिर वहाँ से जब पलटा तो उसने एक मस्जिद पे बसेरा किया। उस मस्जिद पे 2-3 दिन रहा, वहाँ 2-1 लड़के उसके पकड़ने के ख्याल से चक्कर लगा रहे थे। एक दिन वो पानी पी रहा था, उसमें एक लड़का तेज़ था, पकड़ लिया उसने। पकड़ते ही बेचने के लिए ले आया। जैसे ही बेचने के लिए लाया तो इंतज़ार साहब बाज़ार में थे, उन्होंने वो कबूतर देखा तो फ़ौरन पहचान गए। उन्होंने वो कबूतर ये इस जहन से ख़रीद लिया कि जब हाशिम मियाँ आएंगे तो उन्हें दे दूँगा। खैर साहब वो पर बंधा कबूतर वो अपने घर ले गए। हाशिम भाई को खबर मिली कि वो कबूतर मस्जिद से लड़के पकड़ ले गए, बाज़ार में बिक गया और इंतज़ार साहब ने ले लिया। तो उन्होंने कहा चलो घर में है, उन्होंने थोड़ी सी ढील दे दी। तो 1-आध हफ्ते के बाद जब वो आए तो इंतज़ार भाई से कहने लगे, इंतज़ार मियाँ वो कबूतर आपके पास कहाँ आ गया था हाशिम भाई, लेकिन बदकिस्मती से उसने परवर खोल लिए और वो उड़ गया। हाशिम भाई को बड़ा अफसोस हुआ। खैर भाई उड़ ही गया था, कोई बात। 1 साल गुजर गई। 1 साल के बाद ये लोग फिर रामपुर गए हॉकी खेलने के लिए। तो जब खेल खाल के इन्होंने कहा कि चलो उनसे मिलें जिनसे कबूतर लिया था, उनके पास गए तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने बैठाया, मिले उन्होंने इनसे पूछा क्यों साहब उसके अंडे बच्चे वगैरह ले लिए, कबूतर कैसा है वो? तो हाशिम भाई ने कहा साहब वो कबूतर की दास्तान सुना दी, वो तो हमारे यहाँ से चला गया। तो हंस के उन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी कि जाओ वो कबूतर लेके आओ। कमियाँ वो कबूतर यहाँ जो है चौथे दिन आ गया था वो कबूतर। तो ऐसे हैं रामपुरी कबूतर। अब मैं समझता हूँ कि इस किस्से से और जो भी बातचीत हुई उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अब मैं हुमांशी जी, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस लेके आइए जैसे हमारे हिमांशु भाई ने किया, तो और जल्दी वीडियो अपलोड होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।